जो भी भक्तजन इस वाणी को सुन रहे हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से जुड़े हैं तो दिल से धन्यवाद। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता क्या है, और उससे भी गहरा प्रश्न, हमें इसे क्यों सुनना चाहिए। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, चिंतन का दर्पण है और समस्या से समाधान तक की अमर कथा है। तो आइए आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो केवल शब्दों की नहीं, आत्मा की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित वह संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच घटित हुआ। जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को देखकर युद्ध से विचलित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, और यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 वर्ष पूर्व था। गीता कुल 700 श्लोकों में विभाजित एक अनुपम ग्रंथ है जिसमें जीवन, धर्म, कर्तव्य, आत्मा, परमात्मा, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष हर विषय पर दिव्य विचार दिए गए हैं। एक श्लोक, नायम हंति न हन्यते, आत्मा को कोई मार नहीं सकता और न ही यह मरती है। गीता कहती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है, भविष्य की चिंता से परे ले जाता है और वर्तमान में स्थिर रहना सिखाता है। गीता युद्ध के बीच दी गई थी, लेकिन उसका उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि धर्म की स्थापना और आत्मा की चेतना का जागरण था। गीता क्यों सुननी चाहिए? जब हम गीता को सुनने की बात करते हैं तो यह केवल धार्मिक ग्रंथ सुनने की बात नहीं है, यह जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने की चाबी है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद है। आइए अब इसके मुख्य कारणों को विस्तार से समझते हैं। गीता हमें मानसिक शांति देती है। जब जीवन में तनाव हो, जब समस्याएं गहराई से हमें घेर लेती हैं, जब चारों ओर अंधकार छाया हो, तब गीता दीपक बनकर प्रकाश देती है। गीता हमें सिखाती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार मात्र से ही हृदय में ठंडक और शांति उतरती है। जीवन की दौड़ में जब मन थक जाए तो गीता की वाणी मन को विश्रांति देती है। गीता सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने निर्णय की स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपना धर्म करना श्रेष्ठ है, दूसरों का अनुसरण करना भयावह। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपने कर्म और धर्म के प्रति सजग रहें, दूसरों की तुलना में नहीं भटकें। गीता हमें आत्मबल प्रदान करती है। हम सभी जीवन में कभी न कभी थकते हैं, हार मानने का मन करता है। ऐसे में श्री कृष्ण का वचन गूंजता है, मैं, तुम और ये सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। यह आत्मा की कंटिन्यूटी का संदेश आत्मबल भर देता है। गीता मृत्यु के भय से मुक्त करती है। आज की दुनिया में मृत्यु सबसे बड़ा भय है, पर गीता कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। यह विचार हमें मृत्यु से नहीं डरने देता, बल्कि इसे एक यात्रा मानने की दृष्टि देता है। इसलिए गीता केवल ज्ञान नहीं, आत्मा का जागरण है। इसकी एक एक पंक्ति जीवन को नई दृष्टि देती है। गीता के कुछ संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक है। जीवन की भाग दौड़ में हम परिणामों में इतने उलझ जाते हैं
कि कर्म की गुणवत्ता ही खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। गीता कहती है, विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिसमें विनय हो। एक सच्चा ज्ञानी सब में ईश्वर को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या चांडाल। यह समदृष्टि हमें अहंकार से मुक्त करती है और सब में आत्मा को देखने का भाव भरती है। गीता कहती है, भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। माँ एकम शरणम व्रज। भगवान स्वयं कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। यह वचन संपूर्ण समर्पण की मांग करता है। जब हम अहंकार, इच्छाएं, भय और मोह छोड़कर केवल प्रभु को थाम लेते हैं, तभी मोक्ष मिलता है। गीता कहती है, संयम और समत्व भाव अपनाओ। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। यह समत्व भाव मन को स्थिर बनाता है। जब हम हर परिस्थिति को समभाव से देखते हैं, तब हम जीवन के थपेड़ों में डगमगाते नहीं। गीता जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे देती है, आइए जानते हैं। जब नौकरी या कैरियर का तनाव हो। आज के युवा कैरियर को लेकर अत्यधिक तनाव में रहते हैं। नौकरी नहीं मिलने पर आत्मग्लानि में घिर जाते हैं। ऐसे में गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। चिंता और अपेक्षा से मुक्त होकर कर्म करने से ही सफलता मिलती है। पारिवारिक कलह और मोह में, घर में झगड़े, विवाद, स्वार्थ और मोह का कारण है अज्ञान और अहंकार। तब गीता कहती है, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और निर्णय क्षमता नष्ट हो जाती है। इससे परिवार टूटते हैं। गीता हमें आत्म संयम और क्षमा का मार्ग दिखाती है। कई लोग असफलता में टूट जाते हैं, आत्महत्या की सोचते हैं, परंतु गीता का अमर संदेश है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जीवन एक अवसर है, परीक्षा है, इसे समाप्त करना पाप है। गीता आत्मबल देती है, जीवन से प्रेम करना सिखाती है। गीता बार बार कहती है, फल की चिंता मत करो। असफलता, सफलता केवल अनुभव है, उनका बंधन छोड़ो, कर्म करते जाओ निष्काम भाव से, यही शांति का मार्ग है। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए तो उन्होंने कहा, अगर गीता न होती तो मैं भी न होता। वे गीता को अपना बल मानते थे। जब युवावस्था में मानसिक द्वंद्व में थे, गीता ने उन्हें आत्मविश्वास और लक्ष्य दिया। उनका पूरा जीवन गीता के सिद्धांतों पर आधारित था। महात्मा गांधी जी ने जेल में रहते हुए गीता का गहन अध्ययन किया। उन्होंने कहा, जब मैं निराश होता हूँ, गीता की कोई एक पंक्ति मुझे फिर से जीवित कर देती है। उनका ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और सत्याग्रह सब गीता से प्रेरित थे। उन्होंने गीता को आत्मा की मां कहा। एक युवक जिसने गीता का केवल एक श्लोक रोज पढ़ना शुरू किया, कुछ महीनों में उसका दृष्टिकोण बदल गया। वह पहले हताश था, बेरोजगार था, पर गीता ने उसे कर्म योगी बना दिया। आज वह समाज में प्रेरणा स्रोत है। मित्रों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की गहराइयों में डुबकी लगाई। हमने जाना कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे उत्कृष्ट पद्धति है। यह हमें केवल ज्ञान नहीं देती, विवेक देती है, दिशा देती है और अंततः मोक्ष तक पहुंचाती है। श्रीमद् भागवत गीता का हर श्लोक, हर शब्द भगवान श्री कृष्ण का ऐसा उपदेश है जो हमारी आत्मा को झकझोर देता है, जो हमारे अस्तित्व का बोध कराता है और कहता है, तू केवल यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो अजन्मा है, अविनाशी है। क्यों हम भटकते हैं? आज का मनुष्य कितना भटका हुआ है। कभी वह पैसा चाहता है, कभी शोहरत, कभी रिश्तों में सुख, कभी समाज में सम्मान। लेकिन जब उसे ये सब कुछ मिल भी जाता है, तब भी वह भीतर से अधूरा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वह उस आत्मिक शांति को नहीं जानता जो गीता के ज्ञान से प्राप्त होती है। गीता हमें सिखाती है, जो तुम हो वह खोजो, जो तुम्हारा कर्तव्य है वह निभाओ
और जो परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष पाओ। जीवन क्या है गीता की दृष्टि से? जीवन एक युद्ध है, पर यह युद्ध शस्त्रों से नहीं, वासनाओं से है, मोह से है, अहंकार से है और अज्ञान से है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, युद्ध से भागो मत, संघर्ष से डर मत, कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। गीता हमें सजग करती है, हमें यह सिखाती है कि धर्म, सच्चाई और प्रेम के साथ जीने का क्या अर्थ है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह तो हमारा जीवन सहचर है। जब गीता आपके जीवन में प्रवेश करती है, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से गीता का अध्ययन करता है, चाहे वह प्रतिदिन एक श्लोक ही क्यों ना हो, उसका जीवन बदलने लगता है। उसका दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। जहां पहले वह किसी की निंदा में समय बर्बाद करता था, अब वह आत्मचिंतन में समय लगाता है। जहां पहले वह डरता था, अब निडर हो जाता है। जहां पहले वह मोह में फंसा था, अब वह त्याग और संतुलन को समझता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब वह जान जाता है कि जीवन केवल कमाने, खाने और मर जाने का नाम नहीं, बल्कि परम सत्य की खोज का एक सुंदर अवसर है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहीं भी हमें धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते, न ही किसी पंथ विशेष को श्रेष्ठ बताते हैं। वे केवल कहते हैं, जो सत्य है उसे जानो, जो कर्तव्य है उसे निभाओ, जो मैं हूं उसमें लीन हो जाओ। उनकी वाणी में न तो अहंकार है, न डराने की भाषा, न ही स्वार्थ, बल्कि वे तो हर बार अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु, तत्व को जानो, गुण और कर्म का विभाग समझो, यानी आत्मा का विज्ञान जानो, तभी जीवन सार्थक होगा। गीता हमें न तो सन्यासी बनाती है, न ही सनातनी ढोंगी। गीता हमें कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यशील, विवेकी और प्रेरणादायक व्यक्ति बनाती है। यह हमें समाज से भागने वाला नहीं, समाज के लिए दीपक बनने वाला बनाती है। गीता हमें सिखाती है, एक दीपक जलाओ जो स्वयं को भी रोशन करे और दूसरों का भी अंधकार मिटाए। गीता में 700 श्लोक हैं, परंतु यदि आप केवल यह जान लें कि आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, वह न कटती है, न जलती है, तो समझ लीजिए आप आधे जीवन के भ्रम से मुक्त हो गए। क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, मोह से नहीं डोलता और कर्म में संदेह नहीं करता। गीता से हमें क्या मिलेगा, आइए जानते हैं। शांति जो बाहर नहीं भीतर से आती है, साहस जो दूसरों से नहीं आत्मा से उपजता है, स्पष्टता जो ज्ञान से मिलती है, श्रद्धा जो परमात्मा पर विश्वास से उत्पन्न होती है, और सबसे महत्वपूर्ण वैराग्य जो हमें संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना सिखाता है। आज ही से एक नई शुरुआत करें। अगर आपने गीता कभी नहीं पढ़ी तो आज से शुरुआत करें। अगर कभी श्लोक नहीं सुना तो आज से सुनना शुरू करें। अगर कभी भगवान श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक नहीं माना तो आज से उन्हें अपने जीवन का सारथी बना लें। आप देखेंगे कुछ ही समय में जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप में धैर्य, संतुलन, साहस और चेतना का एक नया स्तर आएगा। प्रिय श्रोताओं, अगर इस प्रवचन ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया है, अगर गीता की यह अमृतवाणी आपके भीतर कुछ हिला गई हो, तो हमारे चैनल अमृत प्रवाह को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।